मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल, आत्मा ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपकी हिंदी की टीचर आपको हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में सर्वनाम किया था, उसका मैंने आपको रिटन वर्क भी भेजा था। तो आई थिंक सब लोगों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। और बच्चों, मैंने उसके साथ आपको 2 वर्कशीट और भेजी थी। प्रैक्टिस शीट थी, वो आपको करनी थी। वो प्रैक्टिस शीट क्या थी आपकी कि आपको उसमें सर्वनाम छांटने थे। जो सर्वनाम मैंने आपको बताए हैं कि सर्वनाम की क्या डेफिनेशन है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वो मैंने आपको भेजी थी और वो एक्सरसाइज आपको करनी थी। तो सब बच्चों ने की होगी। तो आज मैं अब उनके आंसर्स आपको भेज रही हूँ, आपको बता रही हूँ। आप अपने अपने आंसर्स टैली कर लीजिए बच्चों, ठीक है? मैं सबको बताऊंगी, मैं बोलूँगी, आप लोग अपनी नोटबुक खोल लीजिए और बच्चों ने किए थे उसमें से आप टैली कर लीजिए। जिसने गलत किया है उसको सही कर लीजिए और जिसने सही किया है उसको वो टिक कर लीजिए। ओके, तो अब आप देखिए, फर्स्ट था आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए। तो फर्स्ट है, तुम बातें क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें सर्वनाम क्या हुआ बच्चों? तुम बातें क्यों कर रहे हो, तो इसमें सर्वनाम हुआ क्यों, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम आया है। फिर तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें तुम्हारा आपका सर्वनाम हुआ। और फिर है तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या आया, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का हमारा मध्यम पुरुष आया है। इसमें मध्यम पुरुष आएगा। ये मीठे फल होंगे, तो इसमें सर्वनाम क्या किया बच्चों आप लोगों ने? ये पे लगाया होगा ना। हाँ, तो इसका आंसर ये है, तो ये सर्वनाम हुआ। वह बहुत सुंदर, वह बहुत चतुर लड़का है, तो इसमें तो सर्वनाम आपको पता चल ही रहा है कि इसमें सर्वनाम है वह। दूध में कुछ गिर गया है, तो इसमें क्या हुआ, कुछ, यानी कि अनिश्चयवाचक। कुछ हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, उसमें तिनका गिर गया हो या कोई पेपर गिर गया है या कोई इंसेक्ट गिर गया है, कुछ भी गिर सकता है। तो हमें श्योरिटी नहीं है ना उसमें कि क्या गिरा है, पर लेकिन दिख रहा है कि कुछ गिर गया है, तो इसलिए कुछ गिर गया, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हुआ। इसमें मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, तो इसमें क्या हुआ, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में बोल रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें मुझे उसे कुछ मत कहना। इसमें फिर आया कुछ, तो अनिश्चयवाचक हुआ, तो इस पे कुछ पे आप अंडरलाइन कर लोगे, या आप जब आप ये सेंटेंस लिखोगे उसके आगे आप कुछ लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। उन्हें रोको मत जाने दो, तो इसमें क्या हुआ, उन्हें। जो जीता वही सिकंदर, तो जो और वही इसमें आपका सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर पे, ग्लास किसने तोड़ा, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, तो किसने इसमें आपका सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है, इसने पत्थर फेंका, तो इसने इसमें सर्वनाम हुआ। ठीक है बच्चों। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसमें भी कोई है, तो अनिश्चयवाचक है, नहीं हमें समझ में आ रहा, कोई भी हो सकता है, कोई मेल हो सकती है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, तो इसमें किसके आपका सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्नवाचक आया है इसमें। 14 है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ, तो इसमें भी प्रश्नवाचक क्या है और तुम्हारे हैं। मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं इसमें आपका हुआ सर्वनाम और पुरुषवाचक में। मुझसे आज एक गलती हो गई, तो मुझसे इसमें सर्वनाम हुआ। तो बच्चा, ये थी आपकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी थी करने के लिए। तो आपने इसके आंसर मैच कर लिए होंगे। तो
तो जिनके गलत हैं वो ठीक कर लीजिए और जिनके सही हैं वो अपने टिक कर लीजिए, राइट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या थी बच्चों? ये वाली, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सर्वनाम प्रयोग करना है। तो अब आप फर्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की सर्वनाम शब्द भरकर लिखिए। दरवाज़ा खोलो, शायद कुछ या कोई आया है। तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आपने क्या लिखा है? आपने लिखा होगा दरवाज़ा खोलो, शायद कोई आया है। तो हम कोई पर टिक कर देंगे या कोई यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, गाना नहीं डैश, गाना नहीं आता मुझे या मेरे गाना नहीं आता, वो मैच नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा? मुझे गाना नहीं आता है। फिर देखिए थर्ड, ग वहाँ बैठा है। क्या बैठा है? कौन बैठा है? वहाँ कौन बैठा है? तो आप इस पे टिक करोगे। ओके, फिर है घ मेरी घड़ी है। ये मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है? आप बताइए, यह मेरी घड़ी है। ठीक है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए या मुझे खाने के लिए कोई चाहिए। क्या आएगा इसमें? क्योंकि खाने के लिए तो कुछ ही चाहिए ना, तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो ऐसे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप अपने ठीक कर लेना, अगर किसी के गलती हो गया, अगर सही है तो वो ठीक कर लेना। नेक्स्ट है, नीचे दिए वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, बताइए। अब आपको एक इन्होंने करके दिखाया है, बाकी दो आपको करने हैं। शिवानी ने पेंसिल देकर कहा, भाई इसे दिखाना, सॉरी। तो इसे को अंडरलाइन किया है इन्होंने, तो इसे शब्द किसके लिए आया? तो पेंसिल के लिए आया। तो ऐसे ही खे आपको करना है। शीतल ने रोहन से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो तुम किसके लिए आया? रोहन के लिए आया। फिर है, बिल्ली ने दूध पिया और वह वहाँ से चली गई। तो वह किसके लिए आया? वह बिल्ली के लिए आया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो मैंने कल एक्सरसाइज दी थी, वो एक्सरसाइज के मैंने आपको आंसर्स बताए हैं और वो आंसर्स आप ठीक कर लीजिए। जिसके गलत हैं वो इरेज कर लीजिए और जिसके सही हैं तो वो टिक कर लीजिए। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज करके थोड़ा पता लगा होगा कि सर्वनाम कैसे, एक्सरसाइज कैसे होती है और कैसे किए जाते हैं। ठीक है, मैं फिर बाद में आपको फिर कभी एक बार और एक्सरसाइज भेजूंगी सर्वनाम की, तो जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट मैं आपको हमारी जो बुक की टेक्सुअल एक्सरसाइज है, अब मैं आपको वो कराती हूँ। ओके, तो अब हम अपनी टेक्सुअल एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी बुक में दी गई है। अब हम बुक वाली को करते हैं। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलिए और वो वाली हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, पेज नंबर है आपका 143। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको सर्वनाम की जो मैंने एक्सरसाइज दी थी वो भी करा दी है, आपको प्रैक्टिस शीट दी थी। और अब हम अपनी जो टेक्सुअल एक्सरसाइज है उसको हम करते हैं। तो देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए पहला दिया गया है, उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। तो ये किसके लिए कर रहा है? उसका चेहरा की, यानी कि कोई बोल रहा है और दूसरे के लिए बोला जा रहा है कि उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आके गिरा। तो इसमें कौन सा हुआ बच्चों? इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ और साथ में कौन सा हुआ? साथ में अन्य पुरुष भी हुआ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हुआ। तो हमने उसके नीचे अंडरलाइन किया और इसका भेद बताना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसे क्या चाहिए। तो क्या आया है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी इसमें आया है। तो कौन सा हुआ ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है हमारा थर्ड, किसी को शक हो तो पूछ लो। तो किसी आया है तो कोई निश्चिंता नहीं है, अनिश्चितता है, तो इसमें क्या हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह अपने आप घर की ओर चल पड़ा, तो अपने आप मीन्स कि निजवाचक, स्वयं चल पड़ा, तो इसमें क्या कौन सा हुआ निजवाचक सर्वनाम। ओके, फिर है आपका फिफ्थ है, जो बाहर खड़ा है उसे बुला लाओ। तो इसमें कौन सा हुआ संबंधवाचक, क्योंकि वो एक संबंध हो रहा है, जो बाहर खड़ा है उसके बारे में उसे बुलाकर लेके आओ। तो इसमें कौन सा हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिए, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद दोबारा कीजिए। अब हमें जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको दोबारा लिखना है, लेकिन सर्वनाम का शब्द का प्रयोग करते हुए। तो कैसे, निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, फिर निशांत की माँ अध्यापिका है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, उसकी माँ अध्यापिका है तथा उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, फिर है निशांत के माता पिता का बहुत आदर करता है, तो वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे निशांत के माता पिता का बहुत आदर, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है कि वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। निशांत कभी किसी से मदद नहीं लेता, तो अब यहाँ निशांत ने कहा वह कभी किसी से मदद नहीं लेता। फिर उसके बाद निशांत का काम निशांत से ही करता है, तो ये भी सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वो है वह अपना काम स्वयं करता है। ठीक है, क्या आएगा, वह अपना काम स्वयं करता है। तो ये ऐसे आप ये अनुच्छेद लिखोगे। मैंने तो केवल आपका ये आंसर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आप इसे पूरा लिखोगे बच्चों कि निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उसकी माँ अध्यापिका है, उसके पिता सरकारी कर्मचारी है। तो ऐसे आप ये लिखोगे यहाँ पर जो ये लाइंस दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पे सही पे निशान लगाना है। तो सर्वनाम का अर्थ सबके लिए नाम होता है, नहीं। आप शब्द का प्रयोग केवल निजवाचक के लिए होता है, हाँ। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, हाँ। और निजवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों ही समान होते हैं, नहीं। तो यहाँ पे आप क्रॉस का निशान लगाओगे। ऐसे ही जो मैंने किए गए ऐसे आप भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, उसके को हमने अंडरलाइन किया है, तो उसके, तो इसमें कौन सा हुआ, उसके हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ उसके। फिर है, यह अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, तो वहाँ मतलब निश्चित हो गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, तो अपने हुए तो निजवाचक। फिर मैंने सारा बाग छान डाला, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ इसमें। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, तो ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज चलिए। उन्होंने अपने लिए संदेश भिजवाया, तो ये क्या हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि उन्होंने पे हमने अंडरलाइन किया। जो दरवाजे पर खड़ा है उसे ऊपर बुलाओ,
तो बच्चों ये जो और उसे पे आप अंडरलाइन कर लेना, और ये जो हुआ वो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। बच्चे ने अपने आप घर ढूंढ लिया, तो अपने आप पर आप अंडरलाइन कर लेना, और ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। ओके बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चंस भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा उसमें आए पुरुषवाचक सर्वनाम को छांटकर लिखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बच्चों खुद करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। अब आपको इसमें आपको अपना आप टेस्ट करना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। जैसे कि मैं अनुच्छेद पढ़कर बता रही हूँ। मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ठीक है, ईमान कसम गुरु जी की एक हाँ ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बरहा कहा भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके छता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं, तो वो आपको छांट कर नीचे लिखने हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मतलब एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई है, ये केवल फन टाइम है, करके देखना है। कक्षा में कुछ वाक्य बोलिए जिनमें सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। आपके मित्र सर्वनाम के चित्र पहचान कर बताइए। इस प्रकार प्रत्येक मित्र वाक्य बोलेगा तथा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम क्लास नहीं कर रहे हैं। अगर जब हम क्लास में होंगे तो ये वाला हम तब करेंगे। लेकिन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए अपने परिचय 5-6 पंक्तियों में लिखिए। अब आपको इसमें 5-6 लाइन लिखनी है अपना परिचय देते हुए, साथ में निजवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे बच्चों, ये मैं नहीं कराऊंगी। आपको करना इसी में ही है आपको बुक में, लेकिन आप खुद करोगे। ओके, तो बच्चों ऐसे ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और सब लोग बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, सर्वनाम क्या है। क्योंकि सर्वनाम ऐसा है टॉपिक है, आप बहुत टाइम से पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे होंगे सर्वनाम के बारे में, सेकंड क्लास, लेकिन अब सर्वनाम के धीरे धीरे डीप में बढ़ रहा है सर्वनाम की, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार में भी उनके भी भेद होते हैं, उनके भी सबके अपनी अपनी पहचान होती है। तो ये सब मैंने आज आपको बताया और आपको समझ में भी आया होगा। और जो मैंने वर्क दिया था आपको इसका करने के लिए, इसकी डेफिनेशंस, इसके भेद, तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे और सब ने अपनी नोटबुक में अच्छे नीट लिखे होंगे। तो बच्चों मैं आज अपनी ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ, और क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है, तो हमारा न्यू टॉपिक तो स्टार्ट नहीं होगा। तो न्यू टॉपिक में आपको अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी। न्यू टॉपिक के साथ हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लास। तो बच्चों ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।